साधन साधन मुक्ति के लिए होता है, परंतु एक ऐसा भी साधन है जो स्वरूप और फल दोनों से परतंत्रता पूर्वक मूलक है। वहाँ साधन का श्री गणेश ही परतंत्रता को लेकर होता है, परतंत्रता का ही संबल होता है और फल रूप में भी परतंत्रता ही मिलती है। साधनावस्था में भी परतंत्रता और सिद्धावस्था में भी परतंत्रता। यह है प्रपत्ति योग। इसमें दो प्रकार के भाव होते हैं। पहले प्रकार का साधक अपने आप को भगवान की शरण में डालता है और दूसरे प्रकार का साधक शरण में ले लेने के लिए भी भगवान पर आश्रित रहता है। वह एकमात्र भगवान पर निर्भर रहता है। पहले में शरण हो जाए इतने काल के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है और दूसरे में पुरुषार्थ का सर्वथा अभाव रहता है। बंदरी का बच्चा माँ के पीछे पीछे चलता है और कहीं जाना हो तो उछल कर माँ की छाती में चिपक जाता है। माँ भागती है, वह स्वयं बच्चे को पकड़ती नहीं है। बच्चा जब उसके हृदय में आ छिपता है तब उससे लिए भागती फिरती है। बच्चा जब आपके उसके हृदय में आ छिपता है तब उसे लिए भागती है। परंतु बिल्ली का बच्चा स्वयं कुछ भी नहीं करता। माँ जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ ले जाती है। निर्भरता है दोनों में, परंतु पहले में थोड़ा बहुत पुरुषार्थ का अभिमान है, यानी उसको स्वयं चल करके माँ की छाती से चिपकना है तो पुरुषार्थ का अभिमान है, और दूसरे में पुरुषार्थ का सर्वथा अभिमान नहीं है, पुरुषार्थ का अभाव है, क्योंकि बच्चा माँ पर निर्भर है। माँ जहाँ ले जाना चाहे अपनी मर्जी से ले जाती है। बिल्ली के बच्चे की कोई मर्जी नहीं होती है। इस निर्भरता में सबसे बढ़कर सुख की बात यह है कि प्रारंभ से ही मन में अपने भगवान का साथ रहता है, क्योंकि बिना स्मृति के निर्भरता किस पर की जाए। निर्भरता की प्रमाद और आलस्य में गणना न करे कि वो कुछ नहीं करता तो प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। वो निर्भरता की उसमें गणना नहीं करनी है। ऊपर से निर्भरता और अकर्मण्यता एक जैसी मालूम होती है, ठीक जैसे छोटे बालक का ज्ञान और बहुत ऊंचे उठे हुए महापुरुष का ज्ञान, यानी उसका बालक का सा बर्ताव। जो महापुरुष हैं, जैसे शिक्षक हैं, वो बालक की तरह ही तो होकर के उन्हें पढ़ाते हैं, पर उनको ज्ञान है और बालक को ज्ञान नहीं है। बच्चे की सारी बातें अज्ञानता में होती हैं और वहाँ भक्त में सब कुछ ज्ञान में है। निर्भरता का साधन सबके लिए नहीं है, यह अजगरी वृत्ति है। चात की वृत्ति भी ऐसी है। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ बालक नहीं जानता। क्यों करना चाहिए, ये सब का सब उधर से ही होता है, इधर से नहीं होता। बस यह इधर से बस एक ही काम है कि वह सब प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर है। जो महापुरुष है, जो ज्ञानी है, वो सोच समझ कर करता है, उसको ज्ञान है, उसको पता है मैं ये क्यों कैसे कर रहा हूँ। पर बालक में अज्ञानता है, उसको ठीक और सही का कुछ ज्ञान नहीं होता, वो कुछ नहीं करता, बस माँ पर निर्भर रहता है।
ऐसे भगवान का जो भक्त है वो भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान जो करें वही उसको मंजूर होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो सोचता है ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इसलिए इसमें फर्क है। और इस प्रकार से बच्चा यानी भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना, तब क्या होता है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तब भगवान पर जब निर्भर हो जाता है, निर्भर होकर के बस वह एक ही काम करता है, वह है प्रभु का अखंड चिंतन। क्या क्यों कब इन बातों की स्मृति करने वाला चित्त रह ही नहीं जाता। चित्त एकमात्र हरि में रमता है, और जहाँ तक निर्भरता नहीं होती वहाँ तक अकर्मण्यता रहती है। और पाप से छूटना, अमुक काम करना, अमुक कार्य ना करना, इन सब बातों की भी उसे परवाह नहीं होती है। छोटा शिशु यह नहीं जानता कि यह सांप है, परंतु उसकी रक्षा का पूरा पूरा भार माता पर रहता है, क्योंकि वह माँ पर निर्भर है। इसलिए जिस कर्म से बालक की हानि हो, जिस कर्म से बालक की हानि हो सकती है, वह ऐसे प्रत्येक कर्म से उसे बचाती रहती है। माँ इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि इसे किसी प्रकार कष्ट न हो जाए, किसी प्रकार दुख न हो जाए। उसी प्रकार यदि हम एकांत में यानी एकांत भाव से भगवान पर निर्भर हो जाएं, तो स्वयं ही भगवान हम अपने ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम का भार वहन करते हैं, वही हमारा भार लिए रहते हैं। जब हम भगवान पर निर्भर हैं तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर हो जाती है, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। हमें तो बस भगवान का चिंतन करना है, चिंतन करते रहें, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब उनकी ऐसी मर्जी तो मेरी भी ऐसी मर्जी, यानी हर हाल में मस्त रहना है। जैसी परिस्थिति आ जाए वैसी परिस्थिति में ही प्रसन्न रहना है। कभी ये नहीं करना कि मुझे भगवान ने ये दुख दे दिया, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसा कर दिया। इस प्रकार के भाव हमारे हृदय में नहीं आने चाहिए। जो भगवान पर निर्भर है, जो भगवान के आश्रित है, उसमें ये भाव कभी नहीं आते, और भगवान उसके योगक्षेम का भार स्वयं लिए रहते हैं, वो स्वयं अपने ऊपर रखते हैं। भक्त के लिए तो लौकिक या पारमार्थिक किसी प्रकार के योगक्षेम की अपेक्षा रही ही नहीं। भगवान ने योगक्षेमं वहाम्यहम् अत्यंत रहस्यपूर्ण बात कही है। जिसे अपने योगक्षेम की चिंता है वो भक्त कैसा, वो भक्त कहाँ रहा। और केवल मात्र भगवान पर आश्रय रखकर पूरे विश्वास के साथ जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है वह भी स्तुत्य है, जो सकाम भक्ति करता है वो भी स्तुत्य है। दोनों ही स्तुत्य हैं, स्तुति के योग्य है, क्योंकि जो सकाम भाव से भगवान की स्तुति करता है, कम से कम उसके हृदय में ये बात तो बैठी हुई है कि मेरी कामना भगवान पूरी करेंगे, संसार के आश्रित तो नहीं है, तो वह भी स्तुति करने योग्य है। उसकी भी पूर्ति भगवान कर देते हैं। परंतु जो भगवान पर सर्वथा निर्भर रहता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य प्रभु या प्रभु प्रेम है, जब प्रभु के सिवा इस प्रणीय वस्तु कोई रही नहीं, तब फिर लौकिक या पारमार्थिक योगक्षेम की चिंता रहेगी ही क्यों। अनन्य साधन इसी का नाम है। इसमें भगवान के अलावा अन्य कोई वस्तु पाने की चेष्टा नहीं होती है।
अनन्य साधन में भगवान के सिवा न कोई उपाय है और न कोई चीज है। इसके लिए यह प्रश्न उपस्थित होता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए और उसकी पूर्ति भगवान कैसे करेंगे। वह तो साधन और साध्य दोनों में ही भगवान को समझता है। वास्तव में निर्भरता के साधक को किसी वस्तु की आवश्यकता रहती ही नहीं है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि उसे आवश्यकता ध्यान है, आवश्यकता का ध्यान है, तो उसका मन अनन्य साधन में परिवर्तित नहीं हुआ, उसमें परिवर्तित हुआ ही नहीं। अगर किसी अन्य वस्तु की तरफ उसका ध्यान रहता है परमात्मा के अलावा, तो फिर वो प्रवृत्ति में हुआ ही नहीं, साधन में उसकी प्रवृत्ति हुई नहीं। भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा न उठना, किसी आवश्यकता का अनुभव न होना और अनन्य साधन कहलाता है। जब अन्य वस्तु की चाह ही नहीं रही, तब अन्य वस्तु के लिए भगवान क्यों चाहेंगे? अन्य किसी वस्तु का स्मरण ही क्यों आवेगा? हमें केवल परमात्मा पर निर्भर रहना है। हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। परमात्मा ही सब वस्तु है। परमात्मा ही योगक्षेम करेगा और जैसे करेगा वैसे ही हमें हर हाल में मस्त रहना है। अब आप एक बात लगाओ कि एक भगवान में हमें अनन्य विश्वास रखना है, क्योंकि जो अंश है, हमारी जो आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा जो ये चेतन तत्व है, ये परमात्मा का स्वरूप ही तो है, उन्हीं का अंश तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? मैं मर जाऊंगा, मुझे ये पीड़ा हो जाएगी, मुझे वो पीड़ा हो जाएगी, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। हम इस प्रकार की जो चिंता करती हैं, वो क्यों करते हैं? कि हमें इस शरीर से मोह है, परमात्मा से नहीं है। ये संसार को हमने सत्य मान रखा है, परमात्मा की ओर हमारा ध्यान है ही नहीं। हमें परमात्मा को सत्य मानना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस जीव का यानी मेरा कभी नाश नहीं होगा। ये अंतरात्मा कैसी है? ये जीव कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन किसे कह दे? चेतन है, अमल है, सहज ही सुखों का खजाना है। चेतन किसे कहते हैं? चेतन कहते हैं जो कभी घटता बढ़ता नहीं, कहीं आता जाता नहीं, हर जगह रहता है और हमेशा रहता है। चेतन का उल्टा होता है जड़। जड़ का अर्थ है अभी छोटा था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया और फिर समाप्त हो गया, फिर मिला ही नहीं। ये प्रकृति है। आप कहीं किसी शहर में गए, आपने जो देखा, फिर आप 10-20 साल बाद उस शहर में गए तो कहेंगे बड़ा परिवर्तन हो गया, अब तो रास्तों की भी पहचान नहीं रही, पहले तो ऐसा था, अब ऐसे हो गया। क्योंकि प्रकृति में एक जैसी रहने की शक्ति नहीं है। ये प्रकृति बदलती रहती है, इसमें बदलने का स्वभाव है, इसलिए ये जड़ है और एक दिन वैसी मिलती नहीं है। लेकिन जो चेतन तत्व है वो हर जगह रहता है, हमेशा रहता है, कहीं आता जाता नहीं है और जितना है उतना का उतना ही रहता है, न कभी घटता है और न कभी बढ़ता है। जितना हाथी में है उतना ही चींटी में है। ऐसा नहीं कि हाथी में बड़ा होगा, चींटी में छोटा होगा। तो हमें परमात्मा पर आश्रित रहना है, क्योंकि ये चेतन है और अमल मल रहित है, इसमें मल नहीं है। मल किसमें है? मल तो इस शरीर में है,
प्रकृति में है, संसार में है, इसमें सुख और दुख भरे पड़े हैं और दुखों की तो भरमार है। इस संसार में दुख ही दुख है, दुखों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमें रहना है तो ये जानना है कि ये संसार सत्य नहीं है, इसमें कण कण में परमात्मा को देखना है, क्योंकि इसमें तो मल भरा हुआ है। चेतन अमल, ये तो अमल है, मल रहित है, लेकिन संसार में मल भरा हुआ है। मल भरा हुआ है तो फिर ये परमात्मा को कैसे समर्पित कर सकते हैं। इसलिए शरीर को नहीं, इस अपने आप को, स्वयं को, परमात्मा को समर्पित करना है। इस शरीर को तो अपना मानना नहीं है। गुरु क्यों बनाया जाता है? हमारा जो अभिमान है, अहंकार है, गुरु के द्वारा यानी उसके बताए हुए ज्ञान पर हमें चलना है और ये सब परमात्मा को समर्पित कर देना है। आप हमारा अहंकार रूपी ये शरीर ले लीजिए, आप हमारा अहंकार नष्ट कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान हो जाए ये संसार असत्य है, केवल आप ही सत्य हैं। ये गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए गुरु के पास जाते हैं। जो गुरु भगवान को प्राप्ति का साधन बतलाता है वो सच्चा ज्ञान है, और जो गुरु अपनी पूजा करवाता है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। उधर वो हम भी भटक रहे हैं, भटक जाएंगे, क्योंकि हम गुरु से तो ज्ञान पाने गए हैं, गुरु को प्राप्त करने नहीं गए हैं। गुरु तो स्वतः प्राप्त हैं, सामने बैठे हुए हैं, वो तो प्राप्त हो ही गए, लेकिन हमें उनसे ज्ञान पाना है और उस ज्ञान से और भक्ति से हमें परमात्मा को प्राप्त होना है। इस संसार सागर से, जन्म मरण से रहित होना है, इसलिए गुरु के पास गए हैं। कबीर दास जी ने विचार किया कि काशी जी में जो रामानंदाचार्य जी हैं, बड़े विद्वान हैं, क्यों न उनको गुरु बना लिया जाए। ये शरीर जो हमें अभिमान है, इसमें मल भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इसमें अभिमान है। जो मल रहित वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो रामानंद जी के पास में काशी जी में कबीर दास जी गए, रामानंद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा मुझे भगवत प्राप्ति का ज्ञान दीजिए। तो रामानंद जी ने कहा हम तो सवर्णों को शिष्य बनाते हैं, शूद्रों को शिष्य नहीं बनाते हैं, आप तो शूद्र हैं। लेकिन कबीर दास जी को इसका कोई दुख नहीं हुआ कि मुझे शूद्र बता दिया, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से कोई शूद्र नहीं होता है। चारों वर्ण हमारे शरीर में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, फिर शूद्र और ब्राह्मण कैसे हुआ? इसलिए कबीर दास जी को इसका कोई फर्क नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि एक बार हमने जिसको गुरु मान लिया अब हमारे गुरु वही रहेंगे। लेकिन गुरु को कैसे प्रसन्न करना है? तो 1 वर्ष तक काशी जी में रहे, यही विचार करते रहे रामानंद जी हमें कैसे अपनाएंगे। एक दिन ख्याल में आया, पता चला कि रामानंद जी रोजाना गंगा में स्नान करने जाते हैं। और किस समय जाते हैं पता लगा लिया, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ कर के जाते हैं। तो 4 बजे जिन सीढ़ियों से घाट पर नीचे उतरते थे रामानंद जी, रामानंदाचार्य जी जिस घाट से नीचे उतरते थे उन सीढ़ियों पर जा कर के कबीर दास जी लेट गए। उस समय बिजली तो थी नहीं,
लाइट का कोई प्रबंध नहीं होता था। आज तो रात भर लाइट जलती रहती है घाटों पर, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अंधेरा रहता था। अंधेरे में सीढ़ियों पर जा कर के कबीरदास जी लेट गए और रामानंदाचार्य जी जब सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे तो कबीरदास जी छाती पर इनका पैर पड़ा। अचानक पैर पड़ा तो ये तो राम नाम इनके मुख से हमेशा निकलता था। जैसे छाती पर पैर रखा इन्होंने तुरंत उठा लिया और बोले हरे राम राम राम। बस कबीरदास जी ने वही राम नाम मंत्र ले लिया और वहाँ से चलते बने और डंके की चोट से कहने लगे रामानंदाचार्य जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो जो सवर्ण जाति के लोग थे और उसके अलावा भी थे, सबने कहा वो तो शूद्रों को गुरु बनते नहीं हैं, वो तो शूद्रों को शिष्य नहीं बनाते हैं, आपको कैसे बना लिया? तो रामानंदाचार्य जी के पास में गए, आपने हमें तो शिष्य बनाया नहीं। बोले आप तो शूद्र हैं, लेकिन आपने कबीरदास जी को शिष्य कैसे बना लिया? रामानंदाचार्य जी बोले वो मेरे पास में आया था शिष्य बनने के लिए, पर मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने उनको शिष्य नहीं बनाया। बोले तो डंके की चोट से कह रहा है मैं रामानंदाचार्य जी का शिष्य हूँ। बोले बुलाओ उसको। कबीरदास जी को बुलवाया और रामानंदाचार्य जी ने पूछा कि आपको मैंने शिष्य कब बनाया? तो कबीरदास जी ने कहा आप गंगा के घाट पर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे और आपने मेरी छाती पर पैर रख कर के राम बोला था कि नहीं? अब गुरु तो चाहे पैर से आशीर्वाद दे दें या हाथ से आशीर्वाद दे दें, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो आपने मुझे मेरी छाती पर पैर रख कर के राम नाम बोला था कि नहीं? रामानंदाचार्य जी समझ गए इसने मुझे गुरु बना ही लिया। बोले ठीक है आपने मुझे गुरु बना लिया, आप मेरे शिष्य हो गए, लेकिन अभी आधे शिष्य हो। कबीरदास जी बोले फिर गुरुजी पूरा कैसे बनूंगा? बोले गुरु दक्षिणा जब तक नहीं दोगे तब तक पूरे शिष्य नहीं बनोगे। अभी केवल मंत्र लिया है, गुरु दक्षिणा नहीं दी है। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में मैं कौन सी वस्तु ला करके दूं? आप एक बार बोलिए मैं जरूर ला करके दूंगा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि मुझे ऐसी वस्तु गुरु दक्षिणा में ला करके दो जो सबसे निकृष्ट हो, जिसको कोई भी नहीं चाहता हो। जब ऐसा बोला तो कबीरदास जी ऐसी वस्तु ढूंढने के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, जिस वस्तु को उठाएं वही बोले इससे निकृष्ट तो दूसरी है, जब उसको उठाएं तो फिर बोले उससे निकृष्ट तो ये है। ऐसे वो 1 वर्ष बीत गया, जिस वस्तु को उठाएं उससे निकृष्ट दूसरी वस्तु नहीं मिल जाती है। अंत में कहाँ चले गए? जो हम सोच के लिए जाते हैं, लैट्रिन करते हैं, बोले इससे निकृष्ट कोई वस्तु नहीं है, ये सोच ही गुरुदेव को ले जा करके दे दूं। तो कबीरदास जी लैट्रिन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ से आवाज आई ठहरो, क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव ने सबसे निकृष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा में मांगी है और आपसे निकृष्ट मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको तो सब त्यागते ही हैं, कोई आपको पास में आता है तो नाक बंद कर लेता है, आपको तो कोई स्वीकारता ही नहीं है, इसलिए आपसे निकृष्ट कोई वस्तु नहीं है। मैं आपको ही गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में ले जा करके दे दूंगा। आवाज आएगी ठहरो, मैं निकृष्ट नहीं हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया गुलाब जामुन था, शीशे के शोकेस में रखा हुआ था, मुझे देखते ही सबके मुख में पानी आ जाता था, अभी हमें मिल जाए ऐसी इच्छा करते थे, लेकिन तूने मुझे खाया और मेरी ये दशा हो गई। अब एक बार तुमने मुझे खाया और मेरी ये दशा हो गई, अब मेरी दुर्दशा पर क्यों तुला है? अब मुझे कहाँ ले जाएगा? ऐसा जब आवाज आई कबीरदास जी समझ गए कि शरीर जो है इससे निकृष्ट कोई वस्तु नहीं है।
हमें देह गेह का ही अभिमान होता है, इस शरीर का और संसार का, यानी हमारे पास जो धन संपत्ति है उसका अभिमान होता है। यही हमें नरकों में ले जाने वाला है। बोले शरीर से ज्यादा निकृष्ट कुछ नहीं है, ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। इसमें ठाकुर जी का बढ़िया से बढ़िया प्रसाद डाला जाए, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया जाए, ये मलमूत्र बना करके बाहर निकालता है। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इससे निकृष्ट कोई नहीं है। यही जाकर के गुरुदेव को दक्षिणा में दे देता हूँ। कबीरदास श्री रामानंदाचार्य जी के पास में गए और मांस के लोथड़े की भांति गुरुदेव के चरणों में दंडवत लेट गए। गुरुदेव बोले मेरी दक्षिणा कहाँ है? तो कबीरदास जी बोले कि आपके सामने पड़ी है। ये शरीर ही आपका है, ये शरीर का जो अभिमान होता है यही नरकों में ले जाने वाला होता है, इससे निकृष्ट कोई नहीं है। अब ये शरीर मेरा नहीं है, ये प्रभु आपका है। अब मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा। रामानंदाचार्य जी प्रसन्न हो गए और इनको शिष्य ग्रहण कर लिया। तो अमल चेतन अमल, ये मल रहित चेतन तत्व है। ये शरीर मल रहित नहीं है, इसमें तो मल भरा पड़ा है। ये गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो कबीरदास जी का कल्याण हो गया। हम भी शरीर को गुरुदेव को समर्पित कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि शरीर ही देह का अभिमान ही हमें संसार में भटकाने वाला है, परमात्मा से दूर करने वाला है, अपने आराध्य से दूर करने वाला है, जन्म मरण के चक्करों में फंसाने वाला है, 84 के चक्कर में फंसाने वाला ये शरीर ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये चेतन है ये सहज ही सुखों का खजाना है। जब हमें परमात्मा मिल जाएंगे तो अपने आप को हम जान जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, संसार क्या है हमें पता चल जाएगा, तो फिर दुख है ही नहीं, फिर तो खुशी सुखी सुख है। इसलिए सहज ही सुखों का खजाना है। इस प्रकार से हमें परमात्मा पर निर्भर रह करके परमात्मा को ही देखना है, परमात्मा को ही सुनना है, उनके चरित्रों को श्रवण करना है, संसार में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना है और उनको प्राप्त करके ही दम लेना है। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। नारायण नारायण।